एक साथी द्वारा फेंका गया पत्थर सीधे आकर आर्यन के सिर से टकरा गया। वह संभल भी नहीं पाया था कि अचानक उसके सामने रंग बिरंगी रोशनी फूट पड़ी। उस दिव्य प्रकाश में नहाते ही आर्यन स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों को वस्तुओं के आर पार देखने की शक्ति मिल चुकी थी। अगले ही पल वह खदान के भीतर चला गया। नई शक्ति के सहारे हर ओर उसे चमकते रत्न दिखाई देने लगे। उसी दौरान उसने एक नीला पत्थर उठाया ही था कि उसका घमंडी साथी उसके हाथ से छीन ले गया। वह हंसते हुए बोला, कचरा उठाने का नया शौक लग गया है क्या? इतना कहकर उसने पत्थर दूर फेंक दिया। आर्यन के भीतर क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा, लेकिन तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने बीच में आकर उन्हें शांत करा दिया। घमंडी साथी बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। आर्यन ने फिर ध्यान से देखा। वह नीला पत्थर असल में एक दुर्लभ नीलम था जिसकी कीमत करोड़ों में थी। धीरे धीरे आसमान अंधेरा होने लगा और रत्न जांचने की प्रक्रिया शुरू हुई। सब लोग कतार में खड़े थे। जब आर्यन की बारी आई, उसने केवल वही नीला रत्न आगे रखा। उसका घमंडी साथी किनारे खड़ा ठहाके लगा रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि आर्यन के सारे पत्थर बेकार हैं। लेकिन जैसे ही परीक्षक युवती ने रत्न को हाथ में लिया, उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत घोषणा की, यह असली रत्न है, और उसी क्षण उसने आर्यन को 10 करोड़ की राशि सौंप दी। सामने खड़ा बूढ़ा तक दंग रह गया। बेटा, आज तो किस्मत तुझ पर मेहरबान है। घर पहुंचकर आर्यन ने 3 और रत्न निकाले जो उसने चोरी छिपे छिपा कर रखे थे। उसने सोचा, अगर यह तीनों भी बेच दिए तो मैं तो अब जीवन भर निश्चिंत हो गया। उसे याद आया उसका वही साथी एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान चलाता है। वह तुरंत उसे फोन करने लगा, लेकिन फोन रखने ही वाला था कि बाहर से किसी हलचल की आवाज आई। दरवाजा खोलकर देखा, उसका घमंडी साथी कई लोगों को साथ लेकर उसके रत्न छीनने आ पहुंचा था। वे हमला करने ही वाले थे कि अचानक वही रत्न परीक्षक युवती दौड़ती हुई वहां पहुंच गई। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब।